सारा देश गुलाम हो चुका था। विजित राज्यों से सुंदर महिलाएं लूट लाने का सिलसिला बंद हो गया था। पूरा भारत अकबर का पूरा भारत प्रजा बन चुका था। मुस्लिम प्रजा के साथ साथ हिंदुओं ने भी पर्दा प्रथा को अपना लिया था। इस कारण बुर्के और घूंघट में छिपी सुंदर स्त्रियों को ढूंढ निकालना आसान नहीं था। दरबारियों के जनान खाने सुंदर हिंदू मुस्लिम महिलाओं से भरे पड़े रहते थे। दरबारियों की कन्याएं भी जो जवान हो रही थी किंतु पर्दे की ओट में थी। धूर्त अकबर ने अपने दरबारियों और प्रजा की सुंदर महिलाओं को खोजने का एक आसान उपाय निकाला। उसने राजधानी में मीना बाजार लगाने की परंपरा डाली। अकबर के किले के सामने मैदान में मीना बाजार लगना प्रारंभ हुआ। शुक्रवार को पुरुष वर्ग तो 5 बार की नमाज में व्यस्त रहता था। इस दिन किले में और किले के आसपास पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। सारे मैदान में महिलाएं दुकान सजा कर बैठती थीं और महिलाएं ही ग्राहक बनकर आ सकती थीं। अकबर का आदेश था कि प्रत्येक दरबारी की अपनी महिलाओं को दुकान लगाने के लिए भेजे। नगर के प्रत्येक दुकानदार को भी हुक्म था कि उनके परिवार की महिलाएं उनके वस्तुओं की दुकान लगाएं। इस आदेश में चूक छम में नहीं थी। किसी सेठ और दरबारी की मीना बाजार में दुकान का न लगाना अकबर का कोप भोजन बनना था। धीरे धीरे मीना बाजार सजने लगा। निर्भय बेपर्दा महिलाएं खरीद फरोख्त को घूमने लगी। अकबर की कूटनियाँ और स्वयं अकबर स्त्री वेश में मीना बाजार में घूमने लगा। प्रति सप्ताह किसी सेठ या दरबारी की सुंदर महिला पर गाज गिरती। यह अकबर की नज़रों में चढ़ जाती। अकबर की कुटनियाँ किसी भी प्रकार की उसे किले में पहुंचा देती। कुछ तो लोक लाज का भय, कुछ पति के प्राणों का मुंह लुटी पिटी महिलाओं का मुंह बंद कर देता और साथ ही अन्य महिलाओं द्वारा यदि पुरुष तक बात पहुंचती भी तो मौत के डर से मन बसोस कर रह जाता। असमतें लुटती रहती और मीना बाजार चलता रहता। कभी कभी कोई अत्यंत सुंदर स्त्री अकबर को भा जाती और वह उसके घर वालों के संदेशा भिजवा देता कि डोला हरम में भिजवा दे। यदि स्त्री विवाहित हुई तो उसके पति को तलाक के लिए बाध्य करता। इस प्रकार की दरबारियों की कन्याएं और विवाहिताएं आगरा के किले में लाई गईं। इस समय अकबर की उम्र लगभग 22 वर्ष थी। नित्य नई स्त्रियों का भोग निरंतर उसकी वासना को बढ़ा रहा था। उच्च वंश के शाह अबुल माली और मिर्जा शरफुद्दीन हुसैन जैसे लोगों की महिलाएं भी अकबर की वासना की शिकार बनी थी। इन्हीं दिनों एक शेख की पत्नी अकबर की निगाह में चढ़ गई। अकबर ने शेख पर दबाव डाला कि पत्नी को तलाक दे दे ताकि मैं उसे अपने हरम में डाल सकूं। ना तो शेख अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था, ना उसकी पत्नी ही इस पशु के पास जाना चाहती थी। अकबर के और भी 10-12 परिवार की महिलाओं को अकबर अपने हरम में डालना चाहता था। आखिर आगरा के चुनिंदा मुसलमान दरबारियों की एक गुप्त बैठक हुई जिसमें अकबर की हत्या की योजना बनाई गई। शरफुद्दीन का एक हिंदू गुलाम था फुलाद, बाड़मेर का रहने वाला ऊंचा पूरा कद्दावर जवान। अबू माली के मित्र शरफुद्दीन ने उसे अपने गुलामी से मुक्त किया और बदले में अकबर को मार डालने का वचन लिया। सदा अंगरक्षकों से घिरे रहने वाला अकबर को तलवार या भाले से मारना संभव नहीं था। बंदूकें उस समय बारूद की 1 नाल या 2 नाल की हुआ करती थी जिनसे 1 या 2 बार ही फायर किया जा सकता था। तब निर्णय हुआ कि तीर से अकबर को मारा जाए। तीर भी अधिक दूरी से मारना था। इस कारण मजबूत कमान की जरूरत पड़ी ताकि तीर शरीर के भीतर तक बैठ सके। फुलाद ने तीर अंदाजी के अभ्यास में कई धनुष तोड़ डाले। फिर एक लोहे का बना कंधारी धनुष ने उसे दिया गया। लोहे के धनुष से अभ्यास के बाद घातक दल अवसर की ताक में रहने लगा। आगरा में तो काम बना नहीं। पता लगा जनवरी 1564 में अकबर शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जियारत के लिए जाना चाहता है। घातक दल के लोग जनवरी के प्रथम सप्ताह में दिल्ली पहुंच गए और उपयुक्त स्थान की तलाश कर घात लगाकर बैठ गए। औलिया की दरगाह के मार्ग में माहम अनगा द्वारा निर्मित एक 2 मंजिला मदरसा भी था। इसी मदरसे की छत पर फुलाद तीरों का तरकश लेकर जा बैठा। माहम अनगा के पुत्र आदम खां को किले की दीवार से गिराकर अकबर ने मरवाया था और पुत्र के गम में कुछ दिनों बाद अनगा भी मर गई थी। अनगा का परिवार भी अकबर के खून का प्यासा था और हत्या योजना में शामिल था। 11 जनवरी 1564 को अकबर ने औलिया की दरगाह पर दर्शन किया। अकबर
दर्शन अकबर दरगाह से लौट रहा था। उसके अंगरक्षक बिखरे हुए थे, कुछ तो साथ थे, कुछ आगे बढ़ गए थे और कुछ दरगाह में प्रार्थना के लिए रुके थे। अकबर जैसे ही मदरसे के नीचे आया, एक सनसनाता तीर आकर उसका कंधा बिध गया। अकबर जोर से चीख पड़ा। अंगरक्षकों ने उसे अपनी ढालों की ओट में ले लिया और तीर की दिशा में निगाहों दौड़ाई। देखा तो मदरसे की छत पर से एक विशालकाय व्यक्ति तीर बरसा रहा है। सन्नाटे तीर अंगरक्षकों की ढालों से टकरा रहे थे। सनसनाते तीर अंगरक्षकों की ढालों से टकरा रहे थे। लोग मदरसे की तलवारें सूत लेकर दौड़ पड़े। फुलाद के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अंगरक्षक घुड़सवारों ने अकबर की सवारी के मार्ग में आने वाले सभी बाजार बंद करवा दिए। प्रत्येक घर की खिड़की दरवाजे बंद करवा दिए गए। घरों की छतों पर मुगल निशानेबाज बैठा दिए गए। इस प्रकार पूर्ण सुरक्षा के साथ अकबर दिल्ली के महल में लाया गया। तीर काफ़ी भीतर धंस गया था और लगातार खून बह रहा था। कुशल जर्राहों और सर्जनों ने कंधे से तीर निकाला। 10 दिन तक हकीमों से इलाज करवा अकबर पालकी में बैठ आगरा लौटा। गहरे घाव के कारण वह घोड़े की सवारी की अयोग्य था और हाथी की सवारी में निशानेबाजों का खतरा था। मौत के भय ने अकबर को झकझोर दिया था। उसने बलात् लोगों की पत्नियां छीनना तो बंद कर दिया, लेकिन मीना बाजार चलता रहा और महिलाओं की आबरू लुटती रही। फर्क इतना था कि औरतें हमेशा के लिए हरम में रोकी नहीं जाती थी, एक आध दिन या कुछ घंटे के बाद छोड़ दी जाती थी। मीना बाजार के प्रवेश द्वार पर दुकान लगाने वाली महिलाओं के नाम वंश दर्ज होते थे। इस प्रकार बाजार में खरीद के लिए प्रवेश करने वाली महिलाओं के नाम परिवार दर्ज होते थे। इस प्रकार बाजार में खरीद के लिए प्रवेश करने वाली महिलाओं के नाम परिवार लिखे जाते थे। अकबर ने देखा कि बीकानेर के राव कल्याणमल की बूढ़ी पत्नी नाम मात्र के लिए दुकान लगाकर बैठती है, किंतु परिवार की सुंदर जवान औरतें आज तक मीना बाजार में नहीं आईं। वैसे और उसके बाद अकबर ने राव कल्याणमल को संदेशा भेजा कि आपके परिवार की महिलाएं एक बार भी मीना बाजार में खरीदी के लिए नहीं आई हैं, ये ठीक नहीं है। लाचार हो राव कल्याणमल ने अपने पत्नी से परामर्श किया और शुक्रवार को अपने बड़े बेटे राय सिंह की पत्नी को दासियों के साथ मीना बाजार में भेजा। अनिष्ट की आशंका से बड़ी कौरानी कांप उठी। रोती सिसकती जिठानी की कतार आंखें आशा की अंतिम किरण की ओर उठी। वह थी देवरानी किरण कुंवर, रणबांकुरे सिसोदिया शक्ति सिंह की बेटी, हिंदू सूर्य नर नाहर महाराणा प्रताप की भतीजी, हिंदू गौरव पृथ्वीराज सिंह राठौर की पत्नी। कौरानी सा आज कौन बचाएगा मुझे, लगता है आज जीवन का अंतिम दिन आ गया है, राय सिंह की पत्नी ने किरण कुंवर से कहा। ठहरो भाभी सा, अभी आती हूँ, कहकर किरण कुंवर महल में गई और तीखी कटारी जूड़े में खोजती बाहर आ गई। आप अकेली नहीं मरेंगी भाभी साहब, यह सिसोदिया की बेटी भी आपका साथ देगी। मीना बाजार के प्रवेश द्वार पर जैसे ही दोनों राठौर बंधुओं ने बीकानेर राज परिवार का नाम लिखवाया, द्वार पर खड़ी उटनियों ने अकबर को सूचना भिजवा दी। पृथ्वी सिंह की पत्नी किरण कुंवर का नाम सुनते ही अकबर खुशी से उछल पड़ा। जिस सिसोदिया घराने का डोला आज तक दिल्ली आगरा के लिए किसी बादशाह के हरम में नहीं आया, वही सिसोदिया की बेटी मीना बाजार में आ चुकी है। अकबर ने दूर से देखा तो किरण कुंवर के रूप को देखकर मुग्ध हो गया और देखता ही रह गया। अब किरण कुंवर को मीना बाजार की किसी छालेदारी से किले में लाने की जुगत भिड़ाई गई। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की प्रश्न भरी दृष्टि से देखने लगी। तब किरण कुंवर ने कहा, भाभी साहब यहीं रुके, मैं अकेली जाती हूँ, मेरी ओर से निश्चिंत रहे, मैं जौहर और शस्त्र से खेलने वाली परिवार की बेटी हूँ, यह तुर्क मेरे जीवित शरीर को नहीं पा सकेगा, कहकर किरण कुंवर किले की द्वार की ओर चली गई। क्योंकि किरण कुंवर को बुलाने के लिए एक महिला जो अकबर की एजेंट थी वो आई थी। किले के द्वार पर तातार औरतें पहरा दे रही थी। आज कोई पुरुष सैनिक किले में नहीं था। शाही खानदान के पुरुष भी या तो आमोद प्रमोद के लिए बाहर चले जाते थे या किले के भीतर कच्छों में रहते थे। किले के द्वार से आगे बढ़ा किरण सुनसान मार्ग पर पहुंची। आगे आगे चलती मुगल दासी और किरण कच्छ में गई थी कि पास के द्वार से निकल अकबर ने मार्ग रोक लिया। मुगल दासी शीघ्रता से भाग गई। अकबर शराब पिए था। किरण कुंवर के सामने 3 मार्ग थे, सम्मानपूर्ण मृत्यु या प्रतिरोध रहित रहकर अपनी इज्जत लुटवा लेना या जूड़े में खुशी कटार लेकर अकबर को समाप्त कर देना। क्षण मात्र में किरण ने निर्णय ले लिया और भूखी शेरनी की तरह अकबर पर टूट पड़ी। अकबर के लिए अप्रत्याशित था। वह कुछ सोच सके इसके पूर्व ही वीरांगना किरण ने उसे भूमि पर दे पटका और छाती पर जा बैठी और लगी अकबर के मुंह पर घूंसों का प्रहार करने। अकबर का नशा काफूर हो गया। घूंसों की बौछार थमते ही अकबर ने क्रोध
से फुफकारती किरण कुंवर ने जूड़े में से अपनी कटार निकाली और एक हाथ से अकबर के बाल पकड़े और कटार वाला हाथ उसके मुंह पर लगाया। साक्षात मौत अकबर के सामने नाचने लगी। हजारों महिलाओं के सतीत्व को लूटने वाला नरपिशाच, कांग्रेसियों द्वारा कहे जाने वाला तथा कथित महावीर महान अकबर दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। ओ देवी, मुझे माफ़ करो, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारी गाय हूँ, मुझसे भारी गलती हो गई है, अब मैं कभी ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा। किरण का हाथ रुक गया। वह विचार करने लगी, अकबर तो मर जाएगा, किंतु प्रतिशोध की ज्वाला में जेल में बंद मेरे पति मारे जाएंगे, मुगल तख्त खाली नहीं रहेगा, शहजादा सलीम बादशाह बन जाएगा, बदले की आग में मुसलमान सैनिक आगरे के हजारों हिंदुओं को तबाह कर देंगे, हजारों हिंदू महिलाओं का अपहरण होगा, मैं अकेले तख्त तो नहीं पलट सकती, आप परिस्थितियाँ में सुधार कर सकूंगी। उसने अकबर के गले पर कटार रख दी और कहा, मैं तुझे माफ़ कर सकती हूँ, एक शर्त पर कि तू कुरान की कसम खा कि आज के बाद मीना बाजार नहीं लगेगा, अब किसी भी अबला की इज्जत पर आँच नहीं आएगी। अकबर ने कुरान की कसम खाकर सब स्वीकार किया। किरण कुंवर किले से बाहर निकल आई और उस दिन के बाद आगरा में फिर मीना बाजार नहीं लगा। अपने अनियंत्रित काम वासनाओं के स्वभाव के कारण अकबर के प्राण 2 बार संकट में पड़ चुके थे। धूर्त अकबर समझ गया था कि 2 बार तो जैसे तैसे बच गया, यदि जान बचानी है तो आगे यह सब बंद करना होगा। अतः मीना बाजार बंद होने के साथ साथ अकबर के स्त्री संग्रह की वृत्ति पर भी रोक लग गई। लेकिन अकबर के हरम में असंतोष के ज्वालामुखी आग उगलने को तैयार थे। वे महिलाएं जिनके पिता, माता और भाइयों की हत्या कर अकबर उन्हें उठा लाया था, उनसे अकबर के प्राण संकट में पड़ रहे थे। हरम में आते जाते, विलास कक्ष में रात बिताते, हरम की महिलाओं को अपनी सेवा के लिए बलात् बाध्य करते अकबर उनके तेवर देखने को मिलते रहते थे। अकबर ने तुरंत निर्णय लिया कि एक दिन दरबार में अपने मुस्लिम सामंतों और दरबारियों के नवरत्नों को एकत्रित कर हरम की 5000 औरतें उनमें वितरित कर दी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।